Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss prescription. तो फ्रेंड्स प्रिस्क्रिप्शन जो है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का यूनिट सेकेंड है। जो आज हम लोग जानेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन के बारे में। तो क्या डिफिनेशन क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटेन ऑर्डर बाय ऑथराइज्ड फिजिशियन, डेंटिस्ट एंड सर्जन टू ए फार्मासिस्ट। ठीक, जो प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि रिटन ऑर्डर होता है जो एक रिकॉग्नाइज होते हैं डॉक्टर या फिजिशियन या सर्जन, जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं। किसके लिए? टू अ फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कंपाउंडिंग करते हैं और डिस्पेंस करते हैं फॉर किसके लिए? पेशेंट के लिए। तो स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट्स आर कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन। आगे देखते हैं कि पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कितने पार्ट में प्रिस्क्रिप्शन को डिवाइडेड किया गया है। तो जनरली 8 पार्ट्स में मोस्टली पूरा डिवाइड किया गया है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्रिप्शन को। तो ए प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ ए फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले नंबर में डेट होना बहुत ज़रूरी है। प्रिस्क्रिप्शन में डेट होता है। उसके बाद नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम होना चाहिए। उसके बाद जो होना चाहिए एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का एज बहुत ज़रूरी है, इंक्लूड होना चाहिए। सेक्स मेल है कि फीमेल है, और एड्रेस ऑफ द पेशेंट का एड्रेस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो रहेगा आपका सुपर इंस्क्रिप्शन। जो सुपर इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि टॉप साइड में लेफ्ट कॉर्नर में RX का सिंबल आप लोग भी देखे होंगे कि प्रिस्क्रिप्शन जब पर्ची मिलता है, डॉक्टर लिखते हैं मेडिसिन वगैरह, तो पर्ची में RX का सिंबल मिलता है, उसमें आप लोग भी देखे होंगे। तो ये जो RX है, यह एक सिंबल जो है एक प्रेयर का है, प्रेयर करने के लिए एक सिंबल है, जो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो RX मीन्स होता है कि गॉड ऑफ हीलिंग, या मतलब फिजिशियन के द्वारा पेशेंट के लिए क्या होता है कि वो जल्दी ट्रीट हो सके, या जल्दी मतलब कि प्रेयर किया जाता है कि जो हम मेडिसिन लिख रहे हैं इस मेडिसिन से जल्दी वो रिकवरी हो सके। उसके बाद इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन में आपका सारे जो मेडिसिन है, जो डोसेज फॉर्म है, जैसे कि इंजेक्शन फॉर्म में होगा, टैबलेट, कैप्सूल या सिरप, जो भी फॉर्म में रहेगा वो सारे लिस्ट आपका इंस्क्रिप्शन में आते हैं। जैसे कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। क्लियर है। उसके बाद सुपर इंस्क्रिप्शन होता है, जो फार्मासिस्ट के लिए एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोसेज फॉर्म। मतलब डोसेज फॉर्म वो किस फॉर्म में है, जो इंजेक्शन है कि टैबलेट है, सॉलिड फॉर्म में है, वो सुपर इंस्क्रिप्शन में एक डायरेक्शन देते हैं बाय द किसके द्वारा? फिजिशियन के द्वारा। उसके बाद सिग्नेचुरा है। उसके नेक्स्ट सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। तो इसमें जैसे कि अगर सिग्नेचर है तो सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। जो फिजिशियन या जो भी सर्जन है, तो उनके द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब के करते हैं, तो उनका एड्रेस और सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो जैसे नारकोटिक हो गया, अच्छा वैसा ड्रग्स जिससे हैबिट में हो सके, तो वैसे ड्रग्स के लिए क्या है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा उसे हम सेल नहीं कर सकते हैं, या कहीं मेडिकल में नहीं मिल सकता है। तो वो नीड एकदम ज़रूरी है, तभी वो प्रिस्क्राइब किया जाता है उस टाइप के मेडिसिन। तो किनके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो होना ज़रूरी है, वो शो करना ज़रूरी है ये प्रिस्क्रिप्शन में। इसलिए फिजिशियन का सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर और जो एड्रेस है इसमें मेंशन होना ज़रूरी है। चलिए बारी बारी से जितना से पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर में से डेट है। मैंने पहले भी बताया कि डेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन है कि जैसे कि मान लीजिए अगर लॉन्ग टाइम के लिए किसी पेशेंट को दिया गया है, मेडिकेशन की दिया गया है, तो मेडिसिन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना दिन पहले का है। तो ये डेट्स हम लोग पर ये जान सकते हैं कि वो कितना दिन पहले का है। ठीक है ना। जैसे दिया हुआ कि डेट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन helps a pharmacist for controlling the supply of narcotic drugs and also supply for dispensing long time after its use।
तो जैसे कि जो फार्मासिस्ट को ये हेल्प होता है कि प्रिस्क्रिप्शन देकर कि कितना दिन पहले का ये मेडिसिन मतलब प्रिस्क्राइब किया गया है प्रिस्क्रिप्शन में, और कंट्रोलिंग करने के लिए इसमें हेल्प होता है डेट की से। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर में जैसे दिया हुआ है कि नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो नेम, एज, सेक्स जो ये क्या है चाहिए, इट हेल्प्स in checking the medication and dose especially in case of children and it helps to identifying of patient। तो इससे नेम हो गया और एड्रेस हो गया और सेक्स हो गया, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट कौन है। और जैसे अगर इनके चिल्ड्रन के केस में रहेगा तो उनके लिए भी, चाहे बच्चों के लिए चाहे कोई भी पेशेंट के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए नेम, एज और सेक्स होना बहुत ज़रूरी है, प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होना ज़रूरी है। सुपर इंस्क्रिप्शन मीन्स जैसा मैंने इसको बताया तो पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सुपर इंस्क्रिप्शन में RX का सिंबल दिया जाता है जिसे गॉड ऑफ हीलिंग बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय RX, इसे RX से डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिटेन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो RX का जो सिंबल है वो जो प्रिस्क्रिप्शन है प्रिस्क्रिप्शन के टॉप साइड में कॉर्नर साइड में ये RX लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है। देन उसके बाद द सिंबल वाज कंसिडर्ड एज ए प्रेयर टू जुपिटर एंड गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है, देख प्रेयर किया जाता है मतलब डॉक्टर के द्वारा, जो मतलब जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं उस मेडिसिन से ट्रीटमेंट मतलब रिकवरी जल्द हो सके। उसके बाद जो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में रहता है वो इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन में it is the main part of prescription. It consists of a list of ingredient and the quantity of each that it's to be used। मतलब इंस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन है तो मेडिसिन का पूरा लिस्ट उसमें लिखा हुआ रहेगा और कितना क्वांटिटी देना है, तो क्वांटिटी और मेडिसिन का नाम सारे चीज़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में मैंने पहले भी बताया कि जो रिगार्डिंग डोसेज फॉर्म फार्मासिस्ट को एक प्रिस्क्राइबर के द्वारा से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जो मेडिसिन है मेडिसिन में किस तरह से प्रिपेयर करना है या उसको कैसे डिस्पेंस करना है, उसके बारे में वो सारी चीज़ जो मेंशन रहेगा वो सुपर इंस्क्रिप्शन में रहता है। क्लियर है। जैसे प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोसेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोजेज टू द डिस्पेंस। कितना नंबर में मतलब कितना डोज देना है, तो वो सारे चीज़ मेंशन किस में किया हुआ रहेगा, सुपरस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है सिग्नेचुरा। तो सिग्नेचुरा में क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। ये जो सिग्नेचुरा में जो रहता है इसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि डायरेक्शन दिया रहता है पेशेंट के लिए रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिसिन को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, वो पेशेंट के लिए रिगार्डिंग पेशेंट के लिए क्या किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है इसमें सिग्नेचुरा में। क्लियर है। इसके बाद लास्ट है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। ये जो जैसे फिजिशियन जो होते हैं, फिजिशियन का बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट्स है ये कि जो प्रिस्क्राइबर हैं, जो फिजिशियन डॉक्टर हैं, उनके द्वारा जो भी मेडिसिन के बारे में मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब किया जाता है उसके उनका सिग्नेचर और एड्रेस होना या रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें समझ में आएगा कि कौन डॉक्टर एक ऑथराइज पर्सन है, एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है जो मतलब वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किए हैं। तो जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नारकोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, जैसे कि कोई नारकोटिक मेडिसिन हो गया या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हो गया, जैसे कोई भी मेडिसिन है जिसे लेने से हैबिट में आ जाता है, उस टाइप के मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी पेशेंट को नहीं डिस्पेंस कर सकते, नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ड्रग्स मस्ट बी द एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर का रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है प्रिस्क्रिप्शन में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।